बजट 2026 में दो बॉन्ड्स का मेंशन किया गया है। एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड, दूसरा है आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो इस बार चांसेस हैं कि म्यूनिसिपल बॉन्ड पे क्वेश्चन आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे एग्रेसिवली 4 या 5 साल से गवर्नमेंट जो है हमारी म्यूनिसिपल बॉन्ड के ऊपर एग्रेसिवली काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपका एक टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, तो उसमें आप देखोगे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे तो बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है और हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखोगे म्यूनिसिपल बॉन्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। अब इसमें क्या पूछ सकता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बजट में अनाउंस क्या किया है म्यूनिसिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड के रिगार्डिंग उन्होंने अनाउंस ये किया है कि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल बॉडी अगर 1000 करोड़ से ऊपर का बॉन्ड इशू करती है और उसको रेस कर पाती है तो 100 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि अभी तक किसी भी म्यूनिसिपैलिटी ने 1000 करोड़ का एक टाइम पे मतलब वन टाइम पे यू कैन से इतना बड़ा अमाउंट रेज नहीं किया है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले 1997 में बेंगलोर अर्बन लोकल बॉडी ने इशू किया था आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड। तीसरा आपको इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, सेबी। तो सेबी ने 2015 में म्यूनिसिपल बॉन्ड को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए थे, क्लियर। और उसके बाद पुणे ने सबसे पहले 2017 में म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किया था। ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन और याद रखनी है कि अगर आप ये देखोगे कि 2025 तक अभी तक म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू हम 3300 करोड़ ही रेस कर पाए हैं। अब आपको इसमें एक इन्फॉर्मेशन और याद रखनी है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड रेस करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये आपको मेरे को बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।